सुबह के धुंधलके में जिस दूसरे कमांडर को सालार ने भेजा था वापस आ गया। एक तो मुसलसल इतने तवील सफर से उसका रंग उड़ा हुआ था, उसके अलावा वो जो कुछ दिखाया था उसे बयान करने से उसकी जबान हकला रही थी। उसने सालार को बताया कि रास्ते में कुछ इलाका रेतीले टीलों और घाटियों का है। एक जगह गिद्ध मुर्दार खा रहे थे। उसने एक जगह तलवार पड़ी देखी, जूते और कपड़े भी देखे। उसने गिद्धों को उड़ाया तो पता चला कि वो किसी इंसान को खा रहे थे। चेहरा भी खराब हो चुका था। उसे जो चीजें मसलन खंजर, चमड़े का कमरबंद वगैरह मिली वो उठा कर ले गया। उसे यकीन हो गया कि ये सूडानी कमांडर की लाश थी। उसने आगे जाकर जमीन देखी, घोड़ों के पांव के निशान थे। ये कमांडर पहाड़ी इलाके तक गया। घोड़ों के निशान वहां तक गए थे। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि कमांडर मस्तूरात को साथ लाया था या नहीं, और उसे किसने कत्ल किया है। सूडानी सालार ने कहा कि मालूम हो जाएगा। मुसलमानों के उस इलाके में सूडान ने जासूस छोड़ रखे थे जो उन्हीं मुसलमानों में से थे। इन जासूसों का वहां और कोई बस नहीं चलता था, सिर्फ मुखबरी करते थे। इसहाक के मुतालिक उन्हीं लोगों ने बताया था कि उस इलाके पर उसी का असर और रसूख है। हुआ भी ऐसे ही। शाम के बाद 2 जासूस पहुंच गए। उन्होंने सालार को पूरी खबर सुनाई कि कमांडर इसहाक की बीवी और बेटी को ले गया था और कैद खाने के एक सिपाही ने उसे रास्ते में कत्ल कर दिया और मस्तूरात को वापस ले गया। उन्होंने सिपाही का नाम भी बताया। सालार ने ये मसला सूडान के हुक्मरान के आगे रखा। उसने सलीबी मुशीरों को बताया। इन सलीबियों ने मशवरा दिया कि खामोश हो जाओ, मुसलमानों पर फौज कशी की हिमाकत न कर बैठना, उन्हें किसी अच्छे तरीके से दोस्त बनाने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा ये कार्रवाई करो कि उस सिपाही को खुफिया तरीके से कत्ल करा दो, ताकि मुसलमानों को पता चल जाए कि हमारे हाथ हर जगह पहुंच सकते हैं। अगर इसहाक तुम्हारी शर्त तस्लीम नहीं करता तो किसी और सूडानी मुसलमान कैदी को कायल करो। इसहाक पर तशद्दुद जारी रखो। इसहाक को एक बार फिर तशद्दुद के शिकंजे में जकड़ लिया गया। अब तो सालार उससे अपने कमांडर के कत्ल का इंतकाम भी लेना चाहता था। उसे इतनी दरिंदगी का तख्ता मश्क बना दिया गया जितना इंसानी तसव्वुर से बाहर था। रात के वक्त वो बेहोश हो गया और उसे कोठरी में फेंक दिया गया। होश में आया तो कोठरी में अंधेरा था। बाहर एक मशल जल रही थी। इसहाक ने हाथ एक तरफ किया तो हाथ किसी के जिस्म पर लगा। उसे याद आ गया कि ये वही लाश है जो पहले दिन से उसके साथ थी, मगर उसे ऐसे लगा जैसे लाश सांस ले रही हो। ये उसके दिमाग की खराबी ही हो सकती थी। उसके जिस्म की ये हालत हो गई थी कि उठने के काबिल नहीं रहा था। लाश ने हरकत की। इसहाक ने चौंक कर देखा, चेहरे पर नजर डाली। ये लाश नहीं थी, कोई जिंदा इंसान था, और ये कोठरी कोई और थी। दूसरा आदमी भी शायद बेहोश था। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आया और उसने आंखें खोल दी। इसहाक बड़ी मुश्किल से उठा और पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने मरी हुई आवाज में कहा, अमर दरवेश। इसहाक ने हैरान होकर कहा, ओह अमर दरवेश, मैं इसहाक हूं। वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। अमर दरवेश भी सलाहुद्दीन अयूबी की फौज के एक दस्ते का कमांडर था। वो भी उन्हीं मुसलमान कबीलों में से था जो सूडानी होते हुए सूडान की फौज में भर्ती नहीं होते थे। उमर दरवेश भी जंगी कैदी हो गया था। इसहाक का नाम सुनकर उठ बैठा। इसहाक ने पूछा, तुम क्या कहते हो? अमर दरवेश ने कहा, कहते हैं कि आलिम के रूप में अपने इलाके में जाओ और लोगों के दिलों में सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ दुश्मनी पैदा करो। कहते हैं कि हम तुम्हें तरीके बताएंगे और तुम्हें शहजादों की तरह रखेंगे, और जिस लड़की को पसंद करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगी। अमर ने पूछा, तो तुमसे क्या मनवाना चाहते हैं? इसहाक ने कहा, कहते हैं अपने तमाम कबीलों को सूडान का वफादार बना दो, उसके इवज मुझे मुसलमानों के इलाके का अमीर बनाने का वादा करते हैं। ये मुसलमानों की अलग फौज बनाना चाहते हैं। अमर दरवेश ने कहा, मुझे मालूम हो गया था कि तुम्हें बहुत तकलीफें दे रहे हैं। मालूम नहीं हमें एक ही कोठरी में क्यों बंद कर दिया है। शायद इसमें कोई बेहतरी होगी। मैं चाहता था कि तुम मुझे मिल जाओ। मैंने एक तरीका सोचा है, उस पर अमल करने से पहले मैं तुमसे इजाजत लेना चाहता था। अच्छा हुआ तुम मिल गए। इसहाक ने पूछा, क्या तरीका सोचा है? अमर दरवेश ने कहा, तुमने देख लिया है कि ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। हम अजियतें कब तक बर्दाश्त करेंगे? आज नहीं तो कल मर जाएंगे। यहाँ और कई सूडानी मुसलमान कैद हैं, कोई ना कोई उनके जाल में आ जाएगा। मैं डरता हूँ कि हमारे चंद एक साथियों को ये वरगला कर हमारी कौम में तफरका डाल देंगे। एक सूरत यह है कि तुम इनकी शर्त मान लो, इस बहाने आजाद हो जाओ और अपने इलाके में जाकर कुछ भी न करो। रात के अंधेरे में मिस्र को निकल जाओ। तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। दूसरी सूरत यह है कि मैं इनकी बात मान लूं, ये मुझे जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ लूं, उनका बताया हुआ बहरूप धार लूं और अपने तमाम कबीलों को खबरदार कर दूं कि वो सूडानियों के किसी चक्कर में न आ जाएं।
अगर मैं उनका साथी बन गया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा। इसहाक ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि सूडानी हमारे इलाके पर हमला कर दें। हम लोग इतनी जल्दी हथियार डालने वाले तो नहीं, लेकिन फौज की ताकत इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। फौज आखिर फौज है। अमर दरवेश ने कहा, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम मिस्र से छापामारों की मदद हासिल कर सकते हैं। फिलहाल जरूरत यह है कि हम दोनों में से एक आदमी बाहर निकल जाए। अगर हम दोनों इकट्ठे इनकी शर्त मानकर निकल जाएं तो और ज्यादा बेहतर है। इसहाक ने कहा, मैं यहीं रहूंगा, तुम इन्हें धोखा दो। अगर हमने इकट्ठे इनकी बात मान ली तो इन्हें शक होगा। ये समझ जाएंगे कि हमने रात एक कोठरी में रहकर कोई मंसूबा तैयार किया है। मैं सख्तियां बर्दाश्त करता रहूंगा, तुम निकल जाओ। सुबह तुलू होते ही कोठरी का दरवाजा खुला। एक सिपाही ने इसहाक को बर्छी चुभोई और उसे उठाकर धिक्का देता अपने साथ ले गया। कोठरी का दरवाजा फिर बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद सूडानी फौज का एक ओहदेदार आया। उसने सलाखों में से अमर दरवेश से पूछा, अगर तुमने आज इनकार किया तो तसव्वुर नहीं कर सकते कि तुम्हारे जिस्म का क्या हाल होगा। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। तुम इस दुनिया में दोज़ख देख लोगे, हर रोज मरोगे और हर रोज जियोगे। अमर दरवेश ने कहा, मुझे किसी अच्छी जगह ले चलो, मेरे जिस्म को जरा सुकून आने दो, यहाँ मैं कुछ भी नहीं सोच सकता। सूडानी ओहदेदार बोला, मैं तुम्हें जन्नत में बिठा सकता हूँ, तुम्हें जन्नत की परियों में बिठा दूंगा, और अगर वहां भी तुमने इनकार किया तो जितने दिन जिंदा रहोगे पछताते रहोगे। हमें रो रो कर कहोगे कि मैंने तुम्हारी शर्त मान ली है, तो भी हम तुम पर एतबार नहीं करेंगे। वो कराह रहा था, उसकी आंखें पूरी तरह नहीं खुलती थीं। उसने सरगोशी की, ऐसा नहीं होगा, मुझे कहीं ले चलो और बताओ कि मुझे क्या करना है। उसे उसी वक्त ले गए और वैसे ही खुशनुमा कमरे में जा रखा जैसा इसहाक को दिया गया था। थोड़ी देर बाद एक तबीब आ गया। उसने उसके जिस्म का मुआयना करके उसे दवाएं पिलाई, उसे आला किस्म का खाना खिलाया। इस दौरान उसी सूडानी सालार ने, जो इसहाक का जिस्म तोड़ता रहता था, अमर दरवेश से पूछा, क्या तुमने हमारी हर बात मानने का फैसला कर लिया है? अमर दरवेश ने सर हिलाकर रजामंदी का इजहार किया। खाना खाते ही वो लेटा और गहरी नींद सो गया। उसकी जब आंख खुली तो रात भी गुजर चुकी थी और अगला दिन आधा गुजर गया था। वो बहुत दिनों से कैद खाने के तहखाने में अजियतें बर्दाश्त कर रहा था। जिस्म बहुत हद तक सूख गया था, हड्डियां दुख रही थीं। इतने नर्मोगुदाज बिस्तर पर इतनी लंबी नींद से उसके जिस्म में सेहत के आसार नजर आने लगे। उसे दवाइयां दी गईं और उसे बादशाहों वाला खाना खिलाया गया। उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके बाल रेशमी थे और खुले हुए, उसके कंधे और बाजू उरियां थे। अमर दरवेश फौजी था, जंगलों में पैदा हुआ और फौज में उसकी उम्र मैदान जंग में गुजरी थी। उस लड़की को उसने ख्वाब समझा, लेकिन लड़की ने आगे होकर उसके सर पर हाथ फेरा तो उसे यकीन आया कि ये ख्वाब नहीं। लड़की बाहर चली गई और तबीब को बुला लाई। तबीब ने उसे देखा और दवाई पिलाकर चला गया। फौरन बाद 2 सलीबी आ गए। वो सूडानी जबान रवानी से बोलते थे, तकरीबकारी के माहिर मालूम होते थे। उन्होंने अमर दरवेश को इस मुहिम के लिए तैयार करना शुरू कर दिया कि वो अपने इलाके में जाकर ये न बताए कि वो कैद में रहा है, बल्कि ये बताए कि मैदान जंग में उसे एक बुजुर्ग मिले थे, जिन्होंने उसे कहा था कि मिस्री फौज का सूडान पर हमला मिस्र के लिए महंगा साबित होगा। मुसलमानों के लिए बेहतर ये है कि सूडान का साथ दें, वरना तबाह हो जाएंगे। सलीबियों ने उसे यह भी बताया कि वो मजजूब आलिम के भेष में मुसलमानों के दिलों में सलाहुद्दीन अय्यूबी और मिस्र की हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा करेगा। अमर दरवेश खंदा पेशानी से रजामंद हो गया। उसी वक्त उसकी ट्रेनिंग और रिहर्सल शुरू हो गई। शाम के बाद उसके आगे लड़कियों ने खाना चुना, शराब भी रखी जो उसने कबूल न की। खाने के बाद जब लड़कियां दस्तरखान समेट कर ले गईं, तो एक और लड़की शबखाबी के लिबास में आ गई। उसका जिस्म नीम उरियां और चाल ढाल इश्तियाल अंगेज थी। अमर दरवेश ने लड़की से पूछा, तुम क्यों आई हो? लड़की ने कहा, आपके लिए। अमर दरवेश बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, आशी, और उसके पलंग पर बैठ गई। अमर दरवेश ने कहा, आशी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम चली जाओ। वो बोली, मैं हुक्म लेकर आई हूं कि मुझे यहीं रहना है। अमर दरवेश ने कहा, मुझसे ये लोग जो बात मनवाना चाहते हैं वो मैंने मान ली है। अब मुझे तुम जैसे हसीन फरेब की कोई जरूरत नहीं रही। आशी ने कहा, मैं जानती हूँ, आपके मुताल्लिक मुझे सब कुछ बता दिया गया है। मैं इनाम के तौर पर आई हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि आपको मेरी जरूरत है। सिपाही जब मैदान जंग से आते हैं तो उनकी रूह औरत की तलबगार होती है। अमर दरवेश ने कहा, मैं हारा हुआ सिपाही हूँ, मेरी रूह मर गई है, मुझे अपने जिस्म से नफरत हो गई है, मुझे इसकी किसी भी जरूरत का एहसास नहीं रहा। कैद खाने में उबले हुए पत्ते खाता रहा तो भी मुतमईन रहा। यहाँ इतने अच्छे खाने खाए तो भी मुतमईन हूँ, लेकिन खुश नहीं हूँ। मैं शिकस्त खुर्दा हूँ।
लड़की हंस पड़ी जैसे किसी ने जल तरंग छेड़ दिया हो। बोली, शराब के 2-4 घूंट आपको मसरतों से मालामाल कर देंगे। हलक से उतर जाए तो मुझे देखना, मुझ में आपको फूलों का हुस्न नजर आएगा। अमर दरवेश ने कहा, मेरी मजबूरी है कि मैं मुसलमान हूँ, हम इस्मतों से नहीं खेला करते, इस्मतों की हिफाजत किया करते हैं। लड़की ने कहा, सिर्फ मुसलमान लड़कियों की इस्मतों की हिफाजत करते होगे, मैं मुसलमान नहीं। अमर दरवेश ने कहा, और तुम इस्मत वाली भी नहीं, फिर भी मेरा फर्ज है कि तुम्हारी इस्मत का ख्याल रखूं। लड़की मुसलमान हो या किसी और मजहब से ताल्लुक रखती हो, अपनी कौम की हो या अपने दुश्मन की, मुसलमान अगर ईमान का पक्का है तो उसकी इस्मत की हिफाजत करेगा। तुम तमाम रात मेरे पास बैठी रहो, सुबह सबको बताती फिरोगी कि रात एक पत्थर के पास बैठकर गुजारी है। लड़की ने पूछा, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? अमर दरवेश ने कहा, तुम जैसी भी हो मेरे किसी काम की नहीं, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। अगर तुम इस जलील जिंदगी से आजाद होना चाहो तो मैं तुम्हें जान पर खेल कर यहाँ से निकाल ले जाऊंगा और किसी शरीफ घराने में आबाद कर दूंगा। आशी ने कहा, आपसे पहले भी एक यहाँ आया था, वो भी आपकी तरह बातें करता था, वो भी सूडानी फौज में था। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती कि चूंकि आप मुसलमान हैं इसलिए आप औरत में दिलचस्पी नहीं लेते। मैंने मिस्र के कई मुसलमान देखे हैं, वो औरत को देखकर भूखे दरिंदे बन जाते हैं। मैं 3 ऐसे मिस्री मुसलमान बता सकती हूँ जिन्हें मैंने और शराब की इस सुराही ने गद्दार बनाया है। कैसे मुसलमान हैं वो? उमर दरवेश ने कहा, वो ईमान फरोश हैं। तुम बातें कर रही हो तो मैं तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी आंखों में तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की झलक देखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहाँ हैं? जिंदा हैं? आशी ने कहा, मालूम नहीं, आपसे पहले जो यहाँ आया था उसने भी यही पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए। वो इसहाक की बात कर रही थी। इसहाक को जब इस कमरे में लाया गया था तो इसी लड़की को इस कमरे में भेजा गया था। उसने अमर दरवेश से कहा, उस सूडानी मुसलमान ने मुझसे मेरे माँ बाप के मुताल्लिक पूछकर मुझे परेशान कर दिया था। ऐसा सवाल मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा था। वो पहला आदमी था जिसने पूछा तो मैं रात भर सोचती रही कि मेरे माँ बाप कौन थे और कैसे थे जरूर। मुझे कुछ याद आता था और जहन के अंधेरे में गायब हो जाता था। मैंने अपने आप को उनकी याद से दूर रखने की कोशिश शुरू कर दी मगर मैं कामयाब न हो सकी। आज आपने उनकी याद फिर ताजा कर दी है। मैं जब महसूस ही नहीं करती थी कि मेरे भी माँ बाप होंगे तो मैं खुश रहती थी। आपसे पहले आने वाले सूडानी मुसलमान ने मेरे अंदर ऐसे जज्बात पैदा कर दिए हैं कि मेरी खुशी पर अब उदासी का आसेब सवार रहने लगा है। अमर दरवेश ने कहा, तुम्हारा कोई भाई भी नहीं था? आशी ने कहा, कुछ भी याद नहीं, मैं खून के रिश्तों को समझती ही नहीं कि क्या होते हैं। अमर दरवेश ने कहा, तुम्हें नींद आ रही होगी, सो जाओ। आशी ने कहा, आपको नींद आ रही हो तो मैं खामोश हो जाती हूँ, जी चाहता है कि आप मेरे साथ बातें करते रहें। मुझे आप जैसे आदमी अच्छे लगते हैं। मैं जिस आदमी के साथ कुछ वक्त गुजारती हूँ उससे मुझे नफरत सी हो जाती है, मुझे मुस्कुराना पड़ता है। वो सूडानी मुसलमान जो आपसे पहले यहाँ आया था मुझे सारी उम्र याद रहेगा, जिसे इस कमरे में लाया गया था। आप दूसरे आदमी हैं जिनकी मैं हमेशा कदर करूंगी। आपने मेरे अंदर रूह और जज्बात को बेदार कर दिया है। आप मुझे शायद रूह की नजरों से देख रहे हैं, दूसरे मुझे जिस्म की भूखी नजरों से देखते हैं। अमर दरवेश ने कहा, मैं तुम्हें आबरू बाख्ता लड़की समझता था लेकिन तुम अक्ल और फरासत की बातें करती हो। आशी ने कहा, मैं हसीन और मीठा जहर हूँ, पत्थरों को मोम करने की मुझे तरबियत दी गई है। मैं कोई सीधी साधी लड़की नहीं। जाबिर हुक्मरान की तलवार अपने कदमों में रखवा सकती हूँ और आलिमों के मुंह फेर सकती हूँ, मगर अपने आप को वो मोम समझने लगी हूँ जो जरा सी हरारत से पिघल जाता है, किसी पत्थर को नहीं पिघला सकता। अमर दरवेश ने कहा, ये मेरी बातों का असर नहीं, ये मेरे ईमान की हरारत है जिसने तुम्हें पिघला दिया है। मैंने तुम्हारे अंदर खून के रिश्ते बेदार कर दिए हैं। तुम इंसान हो, तुम किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, तुम किसी कौम की आबरू हो। मैं तुम्हें हर रंग में देख रहा हूँ। रात गुजरती जा रही थी, नींद का खुमार और अमर दरवेश की बातें आशी पर गालिब आती जा रही थी। नींद से उसकी आंखें बंद होने लगी। वो पलंग की पायंती बैठी हुई थी, वहीं लुढ़क गई। उसकी जब आंख खुली तो उसने अपने आप को पलंग पर और अमर दरवेश को फर्श पर सोते देखा। उसने अमर दरवेश को जगाया नहीं, उसे देखती रही। उसके सीने में हलचल बपा हो गई। उसने अपने गालों पर अपने आंसुओं की नमी महसूस की और हैरान हुई कि उसके जिस्म में आंसू भी हैं। उसके आंसू कभी नहीं निकले थे। उसने अमर दरवेश के पास 2 जानू होकर उसका हाथ उठाया और आंखों से लगा लिया। अमर दरवेश की आंख खुल गई। आशी के होंठों पर मुस्कुराहट न आई। उसने उसे यह भी न कहा कि तुम्हें फर्श पर नहीं सोना चाहिए था। वो खामोशी से बाहर निकल गई। वापस आई तो उसके हाथ में पानी था जिससे अमर दरवेश ने वुजू किया और नमाज पढ़ने लगा। आशी कमरे से चली गई। नाश्ते के बाद सूडानी सालार 2 सलीबियों के साथ आ गया।
अमर दरवेश ने सालार से कहा, मेरी एक बात गौर से सुन लें। मुझे किसी भी वक्त इसहाक की जरूरत महसूस हो सकती है। आप उसे परेशान करना छोड़ दें। उसे किसी खुली और आरामदेह कोठरी में रखें। उसे तहखाने से निकाल कर ऊपर ले आएं। वो मेरा दोस्त है। मुझे उसकी जरूरत महसूस हुई तो मैं उसे मना लूंगा, उसे धोखा भी दे लूंगा। अगर वो ना माना तो आप उसके साथ जो सलूक मुनासिब समझें करें। सूडानी सालार ने कहा, ऐसा ही होगा। सलीबी मुशीरों ने अमर दरवेश को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। उसने खूबी से नकल की। उन्होंने उसे जो बातें बताईं वो भी उसने जबानी याद करनी शुरू कर दी। 4-5 रोज उसकी तरबियत होती रही। दिन के दौरान सलीबी उसके साथ होते थे और रात को आशी उसके पास होती थी। ये लड़की उसकी मुरीद बन गई। उस कमरे में जाकर वो अपने आप को पाकीज़ा लड़की समझने लगती थी। 6-7वें रोज अमर दरवेश एक दरवेश के रूप में अपने इलाके में जाने के लिए तैयार हो गया। उसे दरवेशों और मजूब आलिमों के कपड़े पहनाए गए। आशी ने उसे कहा था कि वो जब अपनी मुहिम पर रवाना हो तो उसे भी साथ लेता चले। उसकी ख्वाहिश पर अमर दरवेश ने सूडानी सालार से कहा कि वो इस लड़की को इनाम के तौर पर अपने साथ रखना चाहता है। लड़की उसे दे दी गई। उसे मस्तूर करने के लिए लड़की को बुर्का नुमा लिबादा दे दिया गया। 3 ऊंट दिए गए। एक पर अमर दरवेश सवार हुआ, दूसरे पर आशी और तीसरे पर एक खैमा और खाने पीने का सामान लाद दिया गया। सूडानी सालार ने अमर दरवेश को 2 बातें बताईं। एक ये कि इसहाक को तहखाने से निकालकर ऊपर खुले कमरे में भिजवा दिया गया है, और दूसरी ये कि मुसलमानों के इलाके में अपने आदमी मौजूद हैं जो उसे खुद ही मिलेंगे और उसकी मदद करेंगे। अमर दरवेश आशी को साथ लेकर एक खतरनाक मुहिम पर रवाना हो गया। सूडानी सालार उसके रवाना होते ही अपने कमरे में गया। वहां 6 आदमी बैठे हुए थे। वो सब सूडानी मुसलमान थे और मुसलमानों के पहाड़ी इलाके के रहने वाले थे। उन्हें सूडान की हुकूमत से बहुत इनाम इकराम मिलता था। अपने इलाके में वो पक्के मुसलमान बने रहते थे। सालार ने उन्हें कहा, वो जा चुका है, तुम दूसरे रास्ते से रवाना हो जाओ। अकेले अकेले जाना। अपने इलाके में पहुंच जाओ और उस पर नजर रखो। जहां तुम्हें शक हो कि ये शख्स धोखा दे रहा है, इसे ऐसे तरीके से कत्ल कर दो जिससे किसी को पता न चले। मैं और आदमी भेज रहा हूं, उन्हें अपने घरों में रख लेना। ये सब एक दूसरे के बाद रवाना हो गए। सूडानी सालार ने 2 और आदमी बुलाए। वो सिर्फ सूडानी थे, मुसलमान नहीं। उनसे सालार ने कहा, इन मुसलमानों का कोई भरोसा नहीं। अपने इलाके में जाकर सब एका न कर लें। ये 6 आदमी हमारे ही हैं, लेकिन ये न भूलना कि मुसलमान हैं। वहां जाकर इनकी नीयत बदल सकती है। अगर अमर दरवेश ठीक रहा तो तुम्हें आतिशगीर मादे की जरूरत होगी। ये उन आदमियों ने घरों में छुपा रखा है। तुम जानते हो कि इसे कब और कहां इस्तेमाल करना है। ये दोनों भी रवाना हो गए। वो सिपाही जिसने इसहाक की बेटी और उसकी बीवी को बचाया और कमांडर को कत्ल किया था, इसहाक के घर रहता था। जिस रोज अमर दरवेश रवाना हुआ उस रोज सिपाही कहीं बाहर घूम फिर रहा था। एक तीर आया जो उसके जिस्म को छूता हुआ एक दरख्त में जा लगा। सिपाही दौड़ पड़ा और इसहाक के घर जा पहुंचा। उसने इसहाक को बताया कि उस पर किसी ने तीर चलाया है। कोई भी न समझ सका कि तीर किसने चलाया है। किसी को मालूम न था कि सूडानियों ने उसे कत्ल करने की पहली कोशिश की है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के महकमा जासूसी और सुराग रसानी का सरबराह अली बिन सुफियान काहिरा में था। उस वक्त सुल्तान अय्यूबी सलीबियों के दोस्त मुसलमान उमरा सैफुद्दीन और गुमश्तगीन को और अल मलिक अल सौले की फौज को शिकस्त देकर उन मुखालिफिन के मरकजी शहर हलब की तरफ बढ़ रहा था। उसके ये मुसलमान मुखालिफिन ऐसी अफरा तफरी और बौखलाहट में भागे थे कि कहीं भी कदम न जमा सके। रास्ते में 3-4 अहम मकाम थे जहां वो रुक जाते और अपनी बिखरी हुई अफवाज को इकट्ठा कर लेते तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुकाबला कर सकते थे। लेकिन उन्होंने पसपाई के ऐसे रास्ते इख्तियार किए जो जंगी लिहाज से उनके लिए मजीद नुकसान का बायस बने। सुल्तान अय्यूबी ने पेशकदमी जारी रखी और उन अहम मकामात पर कब्जा कर लिया। उसकी मंजिल हलब थी। उसे कुछ इल्म नहीं था कि मिस्र के हालात कैसी कैसी करवटें ले रहे हैं। कासिद उसे रिपोर्टें देते रहते थे जिनसे पता चलता था कि तरह तरह की साजिशें सर उठा रही हैं। वो मैदान जंग में कभी परेशान नहीं हुआ था। साजिशें उसे परेशान कर दिया करती थीं और ये हकीकत उसके लिए जहर की तरह तल्ख थी कि इन साजिशों और तखरीबकारी के हिदायतकार सलीबी और आलायकार मुसलमान थे। अली बिन सुफियान उसका दस्ते रास्त था, बल्कि उसकी आंखें और कान था। उसे सुल्तान अय्यूबी ने मिस्र से गैर हाजिरी के दौरान मिस्र में ही रहने दिया था और अपने साथ उसके मावन हसन बिन अब्दुल्लाह को रखा। मिस्र की हुकूमत सुल्तान अय्यूबी के भाई अल आदिल के हवाले थी। अपने भाई की गैर हाजिरी में अल आदिल रातों को सोता भी कम था। अली बिन सुफियान को वो अपने साथ रखता था। इस तरह मिस्र का अमन व अमान
और उस खत्ते में इस्लाम की आबरू का तहफ़्फ़ुज़ इन दोनों की जिम्मेदारी थी। इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि सुल्तान अय्यूबी की गैर हाजिरी में मिस्र में तखरीबकारी बढ़ रही है। इसके अलावा सूडान की तरफ से खतरा है। 2-4 माह पहले अल आदिल ने सूडानियों के एक अजीब-ओ-गरीब और बड़े ही खतरनाक हमले को गैर मामूली कामयाबी से तबाह कर दिया था। लेकिन सूडानियों के अज़ाइम में कोई फर्क नहीं आया था, क्योंकि उनका ये हमला जो नाकाम हुआ था बाकायदा फौज का हमला नहीं था। सूडान की बाकायदा फौज नुकसान के बगैर खड़ी थी। इस फौज को सलीबी तरबियत दे रहे थे और बाज दस्तों की कमान भी सलीबियों के हाथ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।